आचार्य दीपा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है वास्तु। और वास्तु पर भी हम उस बात पर चर्चा करेंगे कि हम घर बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें। आजकल कई लोग फ्लैट एरिया में रह रहे हैं, लेकिन कई लोग आज भी अपना प्लॉट लेकर या उनके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो उसमें अपना घर बनाते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला उन्हीं के लिए रहने वाला है कि जो लोग अपने आप अपना घर बनवाते हैं, उनके पास ज़मीन है, वो अपना घर बनवाते हैं, तो उनको बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए कि किन किन बातों का हम ध्यान रखें। कई लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, हमें सब मानते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा तत्व है तो उसको वहीं बैलेंस करें। तो उनकी थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं भी अपना योगदान देना चाहूँगी। तो हम बात करेंगे आज कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ बनवानी चाहिए या क्या बनवाना चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो एक दिन में सब कुछ नहीं होता। हम लोगों ने पता नहीं कितने दिन से उसके सपने देखे होते हैं, अपने जीवन की मेहनत की कमाई हम सेव करके चलते हैं कि मुझे कल अपने सपनों का घर बनाना है। तो एक दिन में ये कुछ नहीं होता। तो जब हम अपने सपनों का घर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रख लें तो वो हमारे लिए और भी फ्रूटफुल हो जाएगा, हम उससे और भी ज़्यादा लाभ पा पाएंगे। इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों को लेकर आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, जब हम घर का मुख्य द्वार बनाते हैं या किसी का घर देखते हैं तो कहते हैं अरे दक्षिण मुखी द्वार है इसका, तो इसके घर में तो सब सही नहीं होगा। लेकिन ये एक मिथ है। दक्षिण मुखी द्वार भी उतना ही अच्छा होता है जितने की बाकी दिशाओं के द्वार होते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमारा मुख्य द्वार हमें कौन से पद पर बनाना है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है जब आप मुख्य द्वार बनाते हैं। तो आज के समय में बहुत भाग दौड़ भरा जीवन हो गया है, इंसान मशीन की तरह काम कर रहा है, उसे सुकून चाहिए। जब वो अपने घर में जाए तो वो सुकून से रहे, अगले दिन वो फ्रेश होकर निकले नई चुनौतियों पर। तो इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों के साथ आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज नहीं तो कुछ थोड़ा टाइम के अंतराल पर कुछ वीडियोस लेकर आती रहूं, जिससे आप अपने घर में कुछ चेंजेस कर सकें। वास्तु में 4 मुख्य उप दिशाएं होती हैं, यानी कि 4 मुख्य कॉर्नर होते हैं। एक होता है हमारा NE यानी कि वाटर जोन, दूसरा होता है हमारा SE यानी कि फायर जोन, तीसरा होता है हमारा SW यानी कि हमारा अर्थ जोन, और चौथा होता है हमारा NW यानी कि एयर जोन। अब पांचवा तत्व बचता है, पांचवा एलिमेंट बचता है, वो है आकाश का। तो वो होता है हमारे ब्रह्म स्थान में। तो ब्रह्म स्थान कहाँ पर होता है? तो ब्रह्म स्थान होता है हमारा घर का जो सेंटर होता है हमारी जगह का, वो हमारा ब्रह्म स्थान होता है। अब हम ब्रह्म स्थान को कैसे पता करें कि ये कितने का होता, कितने स्क्वायर फीट में होता है या कैसे होता है? तो इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगी। मान लीजिए आपका जो प्लॉट है वो 2000 स्क्वायर फीट का है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ, आप अपनी जगह का मेजरमेंट खुद कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, तो उसका हम जो ब्रह्म स्थान निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे कि घर का जो 220 स्क्वायर फीट स्पेस होगा वो ब्रह्म स्थान होगा। आप अपने प्लॉट का मेजरमेंट खुद करके उसका पता कर सकते हैं कि वो कितना है। यानी कि आप मान लीजिए कि 2000 स्क्वायर फीट के सेंटर पॉइंट में 15 बाय 15 का एक कमरा जो निकलता है वो घर का ब्रह्म स्थान आपका होता है। आप अपने प्लॉट की लेंथ के मेजरमेंट के हिसाब से अपना घर का ब्रह्म स्थान पता कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान में कभी भी आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना चाहिए, बल्कि ब्रह्म स्थान में तो थोड़ी देर नंगे पैर आपको लोग भी बनवाते हैं। लोग यहाँ पर एक दूसरे से जो कमरे की कनेक्टिविटी होती है वहाँ जोड़ते हैं लोग उसको। आप अपने घर का डाइनिंग टेबल वहाँ रख सकते हैं ताकि वहाँ पर सब लोग बैठकर खाना पीना खा सकें। उसका जो स्पेस है वो वहाँ पर उसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बल्कि वहाँ आपको समय बिताना ही चाहिए अपने घर में। जैसे हमारे शरीर में हमारी जो बैकबोन होती है वो जितनी ज़रूरी होती है, ऐसे ही हमारे घर के जो ब्रह्म स्थान होता है वो भी हमारे घर की बैकबोन होती है। अब हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार के बारे में।
तो जो घर का मुख्य द्वार होता है, जब आप उसको बनवाते हैं, जिस भी दिशा में आपके घर का फेसिंग होता है, मान लीजिए आपके घर का जो फेस है, आपके घर का फेसिंग है वो ईस्ट या नॉर्थ में है, तो जो आपका घर का मुख्य द्वार होगा तो वो नॉर्थ ईस्ट में होगा। मान लीजिए आपका जो घर है वो वेस्ट फेसिंग है, तो वेस्ट फेसिंग के लिए आपके जो घर का मुख्य द्वार होगा वो SW में होगा। मान लीजिए आपके घर का मुख्य द्वार साउथ फेसिंग है, तो आपके घर का जो मुख्य द्वार होगा वो साउथ ईस्ट में होगा। दरवाजा लगाते समय, जो घर का मुख्य द्वार है उसको लगाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि दरवाजा कभी भी बाहर की तरफ ना खोले, हमेशा पॉजिटिविटी अंदर आनी चाहिए। दरवाजे में पहले हमने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो घर में दहलीज जरूर बनवाते थे, तो घर में दहलीज जरूर होनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि घर में स्टेयरकेस कहाँ होना चाहिए। जो स्टेयरकेस होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मेन जो स्थान दिया गया है वो साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस को स्थान दिया गया है कि साउथ वेस्ट में घर की सीढ़ियाँ होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो सीढ़ियाँ होनी चाहिए हमेशा यू शेप में होनी चाहिए, और सीढ़ियों को आप ध्यान रखिए कि सीढ़ियाँ जब आप चढ़े तो आपका फेस उत्तर की तरफ हो, और जो सीढ़ियाँ हमारी ख़त्म हो तो वो साउथ में ख़त्म हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं कि सीढ़ियाँ हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, मैंने भी सुना है, लेकिन मैं इसमें भी नहीं मानती हूँ। मेरा मानना ये है कि जैसी दिशा होती है सीढ़ियों को हम वैसा ही मोड़ हमें देना चाहिए, क्योंकि ये जो अर्थ है इसमें जो खजाना छिपा पड़ा है, हम जहाँ जाएंगे, हम जिस ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर में जो हम डिज़ाइन करते हैं कि सीढ़ियाँ हमारी साउथ वेस्ट में ही आ जाएं, सीढ़ियाँ हमारी दूसरी जोन में भी आ सकती हैं जिसके घर में पहले से हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे स्थान होता है, जैसे दिशा होती है, वैसे ही सीढ़ियों का हम लोगों को घुमाव रखना चाहिए। इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब हम बात करेंगे कि घर के जो मुखिया होते हैं, जो घर में कमा कर लेकर आते हैं, जो घर के मेन हेड होते हैं, उनका रूम आपका कहाँ होना चाहिए। तो उनका रूम भी हमेशा हम लोग को साउथ वेस्ट में ही बनवाना चाहिए। साउथ वेस्ट में कभी भी बच्चों को रूम नहीं देना चाहिए, अदरवाइज बच्चे हमेशा आपके ऊपर तानाशाही दिखाते रहेंगे, आपके ऊपर बड़े बनने की कोशिश करते रहेंगे, तो बच्चों का रूम कभी भी आपको साउथ वेस्ट में नहीं बनवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे घर के पूजा के स्थान की। तो जो घर का पूजा का स्थान है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट निर्धारित किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह गुरु का ज्ञान का जोन है, बृहस्पति का जोन है, तो वहाँ से हमको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मेरा मानना यहाँ पर भी ये है कि घर में अकेला नॉर्थ ईस्ट नहीं है जहाँ पर आप मंदिर रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन भगवान की पूजा करते हो जो नॉर्थ ईस्ट में जिनका मंदिर आप बनवा सके। आप माँ देवी माँ को भी मान सकते हैं, आप गणेश भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, या श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। आप अलग अलग आपकी श्रद्धा होती है तो उनके हिसाब से घर में मंदिर बनवाना चाहिए। लेकिन योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए मैं कहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट बेस्ट रहता है। हाँ, अगर आप शिव भक्त हैं तो आपके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। इससे पहले जो मैंने एक नॉर्थ का वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें कुछ कलर्स का भी जिक्र किया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं मंदिर के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आप कौन सी दिशा में कौन से भगवान की पूजा कर सकते हैं और अपना मंदिर कहाँ कहाँ घर में बनवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हम ये बात करेंगे कि घर के नॉर्थ ईस्ट में ही घर का मंदिर आपको डिज़ाइन करना चाहिए जब आप अपने घर बनवाते हैं। अब हम किचन पर चर्चा करेंगे। तो किचन, हमारे घर में जो किचन को स्थान दिया गया है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में दिया गया है, यानी कि शुक्रदेव वास्तु में मान्यता है जो पुरुष आए वो मंगल ग्रह से आए हैं, जो स्त्री आई है वो शुक्र ग्रह से आई हैं। तो ये स्त्रियों का स्थान है। स्त्रियां हमेशा प्रसन्न रहती हैं, अगर इस दिशा में किचन में खाना बनाती हैं और प्रसन्न रहेंगी तो अच्छा टेस्टी खाना आपको
खाने को मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी भी स्लैब पे ब्लैक पत्थर वहाँ पर नहीं लगवाना है। और जो किचन का जो स्क्वायर एरिया है उसमें जो हम सिंक लेंगे वो नॉर्थ ईस्ट जोन में ही बनवाएंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप जब खाना बनाएं तो आपका जो फेस होना चाहिए वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। इस तरह से अपने किचन को आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे टॉयलेट की। टॉयलेट के लिए पूरे घर में, पूरे जो जोन में केवल दो जगहें ऐसी हैं जिनमें आप टॉयलेट बनवा सकते हैं घर में। बाकी रेमेडीज़ तो खैर बहुत होती हैं, जिनके बन चुके हैं उनके लिए रेमेडीज़ बहुत हैं, रेमेडीज़ करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप अपना घर पहले से खुद डिज़ाइन करवा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपको टॉयलेट हमेशा NNW और SSW में बनवाना चाहिए। NNW ये जो हमारे कॉर्नर हैं इनकी भी उप दिशाएं हैं, तो ये जो स्थान होते हैं ये इनके लिए होते हैं। टॉयलेट की जो सीट होती है वह हमेशा आपको मतलब कभी भी आपका फेस ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ या साउथ आपकी टॉयलेट सीट का फेस होना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। हम समरसेविल की बात करते हैं। समरसेविल मतलब नाम से ही पता है कि समरसेविल पानी है, तो पानी का स्थान नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में आप पानी का समरसेविल या अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाना चाहते हैं, जितने भी पानी की चीज़ें हैं, बाथ टब है। बाथ टब तो बनवाने के लिए वहाँ पर फिर आपको बाथरूम बनवाना पड़ेगा, तो बाथरूम वहाँ पर आप नहीं बनवाइए। तो आप स्विमिंग पूल वगैरह का आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको बनवाना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में बनवा सकते हैं। समरसेविल के बारे में भी मैं बात करूंगी कि समरसेविल चलता तो बिजली से ही है, तो अग्नि आ जाती है, तो उसके लिए मैं कुछ चेंजेस आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी।